दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सौरभ राजपूत की हत्या को आज 3 से 4 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जो कोई सुन रहा है पूरी तरह से शॉक्ड है। किसी के मुंह में जबान नहीं है, किसी के मुंह में कोई शब्द नहीं है कि इन लोगों को कहे तो क्या कहे। देखिए, एक होता है कोई गलती से हत्या कर देता है, कोई गलती से कोई जुर्म कर देता है, बाद में वो नजरें नहीं मिला पाता किसी से। लेकिन ये दोनों महाशय या ये दोनों कुकर्मी या दोनों आरोपी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इतना मार खाने के बाद भी, मार खाना मैंने वहां देखा जब इनकी पहली बार CGM कोर्ट में पेशी हुई थी, जब वकीलों ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा था। वहां मार खाने के बाद मीडिया के सामने बाइट देने के लिए आए और वहां पर भी आंख यूं फैला कर खड़े थे। मीडिया के लोग कह रहे थे ओ ढोंगी बाबा, ओ ढोंगी बाबा, लेकिन ढोंगी बाबा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद वो नशे में होगा। चलिए साहब, अब ये पहुंच जाते हैं जेल। जेल में पहुंचने के बाद ये होता है कि भाई अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। जेल बहुत ऐसी चीज होती है। लेकिन जेल जाने के बाद इन दोनों की डिमांड आप सुनेंगे तो आप और भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल मुस्कान कहती है कि भाई हम दोनों को एक साथ रहने दो। छपरी भी कहता है हम दोनों को एक साथ रहने दो। ये सब कुछ जो जेल के अधीक्षक हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि ये दोनों की डिमांड थी कि हम दोनों को एक साथ एक बैरक में रहने दिया जाए। अब देखिए, आप शिमला के उस होटल में नहीं हैं जो आप एक साथ रहेंगे और प्लानिंग बनाएंगे और सौरभ राजपूत की हत्या कर देंगे या आसपास कैदियों की हत्या कर देंगे। सवाल ये है, ये जेल है, यहाँ पर आने के बाद अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। तो इनकी अकड़ अब निकल रही है वहाँ पर। इन्हें चाहिए नशा, इन्हें चाहिए गांजा भांग, ये सारी चीज़ें इन्हें चाहिए जो अब जेल में तो मिलता नहीं है। जेल में तो इन सब आदतों को छुड़वाने के लिए इंतज़ाम होता है, वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र होता है। तो अब वहाँ पर इन्हें छुड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले उसे वही करवाया जाता है जिस केस में वो आया है। यानी कि जुर्म करके आया है तो जुर्म को छुड़ाने के लिए, या जिस आदत को उसने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया है, उन सभी आदतों को सुधारने के लिए जेल बनाया गया है। अब देखिए, ना साहिल को नींद आ रही है, ना मैडम क्या नाम है इनका, मुस्कान को भी नींद नहीं आ रही है। ये दोनों बेचैन है, इन दोनों को ड्रग्स चाहिए या जेल में नशा चाहिए। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी कट रही है और ज़िंदगी बुरी कटे क्यों ना कटे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि जैसा हमने देखा कि जब इनकी कोर्ट में पेशी थी, वकीलों ने दबाकर इनको मारा, तो एक डर है जेल में कि कहीं आसपास के कैदी इनके बारे में सुनकर, इनके जो महान कार्य हैं उन्हें सुनकर कहीं इनके ऊपर हमला न कर दें। इसीलिए इन दोनों को और सामान्य कैदियों से थोड़ा सा अलग रखा गया है। नहीं तो अगर सारे कैदी इन पर टूट जाएंगे तो शायद ये बचेंगे भी नहीं, इनका और बुरा हाल होने वाला है। तो जेल के अधीक्षक कहते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल की है और एक बहुत अच्छी जेल है ये। अच्छी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैदियों के साथ किस तरह का कोई अन्याय नहीं होता है। कैदी इतना बड़ा जघन्य वारदात करके गया है, उसके बाद भी उसकी सुरक्षा जेल की होती है और जेल के लोग उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी इसमें है, जेल में ये लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और एक सवाल है, जो सवाल अब उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो ड्राइवर था जो इनके साथ शिमला गया था, ड्राइवर को जब इन्होंने मैसेज किया था कि भाई एक केक लेकर आओ, और केक लेकर आते हैं ड्राइवर साहब, और बाद में पता नहीं क्या होता है, नहीं मिलते हैं, केक का फ़ोटो भी खींचते हैं। पहले ढोंगी बोलता है उस पर, माफ़ कीजिएगा, पहले वो महिला बोलती है उस पर बाबा लिखवाना, फिर बोलती है शंकर लिखवाना, न जाने कितनी सारी बातें ये लोग उसमें करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो वीडियो ड्राइवर शूट करता है इनका, वो किसी का भी खून खौलाने वाला है। ये दोनों होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी की हत्या करके जा रहे हैं, उसके बाद आप होली मना रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, आप ऐसे ही आ गए हैं। एक नॉर्मल इंसान भी कभी ना कभी छोटी मोटी गलतियां भी करता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन इनके चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये महिला अपने आप को पार्वती जी कह रही है और अपने इस छपरी बॉयफ्रेंड को शंकर भगवान का उपमा दे रही है। सोचिए, यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही है जिसे सुनने के बाद हर कोई बौखला जाए, गुस्सा जाए, और इस तरह की बातें कर रही है। दरअसल ऐसी महिलाएं जो होती हैं, वो इनकी जो सही जगह है वो वहाँ पहुँच चुकी हैं। सौरभ राजपूत ने गलती इतनी की कि इसके पीछे पड़कर उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। अपने माँ बाप की अगर बात मानता
तो शायद आज वो इस कंडीशन में जहाँ पर उसके परिवार के लोग पहुँच गए, जहाँ पर वो पहुँच गया, वो तो नहीं होता। फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए आगे क्या कुछ कहानी निकल कर सामने आती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है, उसे सुनकर जो भी देख रहा है, सुन रहा है, हम सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, लगातार लोग इसे गालियां ही दे रहे हैं। और गालियों के बाद भी इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और तमाम तरह से जो इनके बारे में जानकारियां, हैरत अंगेज, चौंकाने वाले खुलासे लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। तो इस केस में आगे क्या कुछ होगा वो देखना अहम होगा। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार।